अब जरा कहानी बाज को बुलाया जाए, क्योंकि हम लोग कहानियां सुनाते रहेंगे तो भाई उनको भी तो सुनानी है। वो कह रहे हैं कि भाई नेले पे देला डालने के लिए विमल कुमार साहब, विमलवा जी आइए। अरे गौरव भाई, आज माफ करो यार, आज मैं कैमरा फेस नहीं करना चाहता हूँ, मैं यहीं से करूंगा शो। अरे क्या हो गया भाई, बुरा मान गए क्या? नहीं, मेरा कुछ सुपरस्टिशन है। मैं जिस दिन इंडिया का चेज रहता है ना बड़ा, मैं कैमरा फेस नहीं करना चाहता। ओ अच्छा, फिर एक काम करिए, आप इधर आ जाइए, मैं आपका कैमरा बंद कर दूंगा, ठीक है? फ्रेंड्स प्रॉमिस, मैं आपका कैमरा बंद कर दूंगा, बंद कर दूंगा। आ जाओ आओ आओ, हाँ आ जाओ। बंद है आपका कैमरा, कोई बात नहीं। हाँ आज देख नहीं रहा है ना, आज आप यहाँ बैठ के रेडियो शो करिए। क्यों छोड़ के आ गए? अरे क्यों? अब इनको मैं बता रहा था, ये लोग बोल रहे थे शो पे चले जाओ। मैं बोला पिछली बार मैं वहां पर बर्मिंघम में था, यही 350 प्लस का चेज था, और उस बार मैं कैमरा में आके ये लाइव वाइव बातें कर रहा था, तो मुझे किसी ने बोला कि आप मैच से पहले ऐसे बातें नहीं करें, इंडिया जीत रही थी, इतना बड़ा चेज था। तो मैंने बोला यार नहीं करूंगा कैमरा फेस, ये मेरा सुपर। और ये सिर्फ हम लोगों का नहीं है, ये लोग खिलाड़ियों को लगता है कि मैच ये लोग बल्ले से गेंद से जिताते हैं। ये जो करोड़ों फैंस घर में टीवी देख रहे होते हैं ना, कोई बंदा खाना नहीं खाता है कि जब तक इंडिया नहीं जीते, कोई नहीं करता, सब लोग सोचा, सबका कंट्रीब्यूशन रहता है, और आप लोग एक्नॉलेज भी नहीं करते हैं फैंस का। सर नहीं, मैं एक्नॉलेज कर देता हूँ। तो आज अगर इंडिया नहीं जीती, इन्होंने अपनी सीट छोड़ी है इसलिए नहीं, तो इनकी गलती है। आज उसको भी चेंज देखिए, क्रिकेटर्स का सुपरस्टिशन का क्या होता है, हमारा सुपरस्टिशन चेंज होता रहता है डिपेंडिंग ऑन सक्सेस। वो ड्रेसिंग रूम में बैठ जाओ, नहीं हिलना, बल्ला जूता, तो ये तो सक्सेस। अब ये आपने नया कर दिया ना सुपरस्टिशन, अब कैमरे में आप आते हैं तब इंडिया जीतती है। नहीं पर एक बात है जरा कि कोई स्टोरी तो सुनाए सर, ये जब भी आपको पता नहीं है कि ये ऑलरेडी मैन ऑफ द सीरीज बन चुके हैं पहले ही टेस्ट मैच में। कैसे, कितनी विकेटें ली हैं इन्होंने, आपको पता है? जब भी कमेंट्री पे आते हैं एक आध विकेट गिर जाती है। नहीं, ये मैंने कैलकुलेट किया, ये देखिए, ये मैंने कैलकुलेट, ये देखिए, ये लिखा है यहाँ पर कि कितनी विकेट ले चुके हैं यार, अब तो 12 विकेट ले चुके हैं। और दूसरी बात, कल आए तो कल आके कहते इरफान भाई आज मैं शार्दुल ठाकुर की ना कहानी सुनाऊंगा। शार्दुल ठाकुर आउट। बैठे यार, अब क्या करूं मैं, जड्डू की कहानी सुना देता हूँ। फिर जड्डू की कहानी ऐसे सुना रहे और धीरे से निकल रहे थे। मैं क्या लोगों को बता दूं, हमारे जो फैंस है ना, ये आए थे किसी की कहानी सुनाने, अब किसी की कहानी सुना के जा रहे हैं। इनोवेटिव है, इनोवेट करना पड़ेगा। बताइए भाई, सुपरस्टिशन की कहानी बताइए कोई। कहानी क्या है ना, बहुत सारे लोग, हम लोग कहानी लिखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं कि यार जैसे 2011 वर्ल्ड कप बहुत बड़ी जीत है, सब बोलते हैं कि यूवी ने जीता है, कोई बोलता है धोनी जीता है, कोई गंभीर जीता है, ये जीता है सारे कैरेक्टर। अब मैं आपको ये बताऊं, एक खिलाड़ी ने पूरे टूर्नामेंट में खिचड़ी जो है वो खाई, उसके चलते इंडिया जीता। अच्छा, ये मेरी कहानी नहीं है भैया, ये टीम जो विनिंग टीम मेंबर हैं उनकी कहानी है। दरअसल कहानी ये है कि इंडिया जब 2011 का कैंपेन चल रहा था, कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पूरे टूर्नामेंट के दौरान पहले मैच से आखिरी मैच तक उन्होंने एक ही खाना खाया, और वो थी खिचड़ी। तो धोनी को किसी ने कहा कि भाई क्या, बोले यार मेरे लिए यही चल रहा है मैच इंडिया। तो बोले अरे तेरे तो रन नहीं बने, तो ये सुपरस्टिशन क्यों कैरी कर रहा है? तो बोला कि भाई मेरे रन बने चाहे बने, टीम जीत रही है, अब मैं खिचड़ी ही खाऊंगा। ये कहानी बाय द वे मेरी नहीं है, वीरेंद्र सहवाग की कहानी है, मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। और इसके अलावा, और इरफान, मुझे लगता है इरफान चूंकि धोनी के साथ खेले, इन्हीं के साथी ने कहा, प्रज्ञान ओझा एक बार बता रहे थे कि धोनी कभी किसी को विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक ये नहीं कहते। उनको लगता है कि मैं कहूंगा तो वो खिलाड़ी अच्छा नहीं करता। ऐसा कुछ है कहानी आपकी? नहीं, वो लेजी है, इस वजह से नहीं। सुपरस्टिशियस की बात नहीं है। पर मैं खिचड़ी बताऊं, खिचड़ी का मुझे तोड़ पता है कि एमएस धोनी पूरे विश्व कप में खिचड़ी क्यों खा रहे थे। क्यों? क्योंकि बीरबल है वो। इससे सुपरस्टिशन का कोई ताल्लुक नहीं है, स्ट्रेटजी है इसमें, स्ट्रेटजी है, बीरबल है वो। धोनी ने जो छक्का लगाया है, धोनी का जो छक्का है, जैसे जो लोग नहीं खेल रहे थे, जो टीम में नहीं थे, जो टीवी पे देख रहे थे, एक और टीम का प्लेयर है जिसने टीवी पे देखा वो छक्का, जो वर्ल्ड कप विनिंग का प्लेयर है, ग्रेट सचिन तेंदुलकर। मास्टर ने देखा, करेक्ट या मास्टर्स, वो अंदर ही बैठे थे, वो अपनी जगह से हिले ही नहीं। यहाँ तक के वो जो डिसीजन था ना महेंद्र सिंह धोनी के नंबर 4 जाने का, या वो भी आया था मास्टर की तरफ। उनका है, उन्होंने वीरेंद्र सहवाग को भेजा था मैसेज देने के लिए कि खुद हिलना नहीं चाहते थे वो। और 4 लोग थे, क्योंकि वो अपनी जगह से हिलना नहीं चाहते थे। उन्होंने डिसाइड किया कि भाई ये तो दोनों तरफ से ऑफ स्पिनर है, मुरलीधरन और आई थिंक वो जो दूसरे वाले ऑफ स्पिनर था, दोनों एंड से अगर ऑफ स्पिनर है, गौतम खेल रहे, यूवी जाएंगे, 2 लेफ्ट हैंड हो जाएंगे, तो गेम थोड़ा फंस सकता है। तो सचिन पाजी वहां से गैरी कर्स्टन को बुलाया, धोनी को बुलाया और वीरेंद्र सहवाग, ये 4 लोग अंदर बैठे हुए थे। यहाँ पे डिसीजन कि भाई
सचिन साहब ने कहा कि यार मैं तो बाहर नहीं आ रहा हूँ, लेकिन अब बाहर जाएगा महेंद्र सिंह धोनी नंबर 4 पे। हाँ, कि अगर राइट हैंडर आउट हुआ तो एमएस को भेजना, लेफ्ट हैंडर आउट हुआ तो यूवी को भेजना, तो ऐसा बोला था ताकि राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन वहां बना रहे। वीरेंद्र सहवाग कह चुके काफी बार इसको। लेकिन एक चीज मुझे जड्डू भाई समझ में नहीं आता, क्रिकेटर्स देखिए अब ये सुपरस्टिशन, कई लोग बोलते हैं कि सचिन पहले पैड बांधते थे, जहीर खान जो है हैंकी इधर रखते थे, सब लोगों का है। लेकिन गेम ऐसा है कि सक्सेस तो हर मैच में आपको मिलती नहीं है, तो फिर भी आप क्यों कैरी करते हो? क्योंकि अगर मैं बोलूं कि ये चीजें नहीं तो एक 50% रिजल्ट होंगे, आप कामयाब, लेकिन आप उस सुपरस्टिशन को कैरी करते हो ये कहते हुए कि नहीं यार ये मतलब मसलन धोनी का भी हमने एग्जांपल दिया, वर्ल्ड कप में इंडिया तो मैच हारी, खिचड़ी का क्या कर, ऐसा क्यों दिमाग में रहता है खिलाड़ियों का कि ये चीज वर्क करी, जबकि रिजल्ट या फिर आपकी परफॉर्मेंस तो कभी भी ऐसी नहीं रहती कि ये मैं कर रहा हूं तो सक्सेस से मिल रही है। नहीं, मैंने तो सारे ट्राई किया, किसी में सक्सेस प्रॉब्लम ये है। आई थिंक हम लोग मतलब सबको नहीं मैं इंक्लूड कर सकता, लेकिन जो क्रिकेटिंग जो जिसने जिंदगी खेलते हुए बिताई है, शुरू में ये होता ही है ना कि आप वही प्रोसेस करते हैं वो, लेकिन किसी दिन अच्छा होता है किसी दिन नहीं, तो आप कुछ ना कुछ जोड़ते चले जाते हैं। और आई थिंक बिलीफ या फेथ जो चीज है वो अगर आपकी स्ट्रांग है तो आप बदलेंगे नहीं। जैसे सचिन तेंदुलकर की आपने बात की, आई डोंट थिंक वो सुपरस्टिशन था, वो उनका प्रोसेस था। लेफ्ट पैड पहले पहनना, कई लोग थाई पैड पहनते हैं, कई होते हैं, कई है जो किसी का अच्छा टाइम चल रहा था उसके जूते पहन के बैटिंग कर ली या उसका बैट ले लिया। जैसे कौन? देखिए ये मेरा काम नहीं है, किसी की स्टोरी मैं नहीं सुनाता, सुनी सुनाई बातों पे मैं जाता नहीं। और फैक्ट चेक करते हैं, फैक्ट चेक करते हैं। और जो किसी की ऐसी चीज है जो वीकनेस समझ सकते हैं, उसकी लर्निंग जरूर दे दें, उसके नाम की क्या जरूरत। तो चलिए अपना बताइए, अपना ही काफी है, अपना बताइए, आपका कुछ था कभी ऐसा सुपरस्टिशन? और मेरा बहुत था। मैं जिस रात को पार्टी करके आता था और सोया नहीं था उस दिन अच्छा खेलता था। ये अंडर 19 से शुरू हुआ, रणजी ट्रॉफी में भी ये होता था, तो मैंने उसको मेंटेन करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही गेम ऊपर गई ना वहां पे नहीं ये चला। कभी किसी दिन तुक्का लगता था। एक मेरे रूम पार्टनर थे जूनियर में, तो हम जिस दिन अच्छा होता था तो अंडरवेयर चेंज नहीं होता था। कैन यू इमेजिन? सो आई एम सेइंग ये बात बिल्कुल सही कही है। आई थिंक हम लोग बहुत ज्यादा किसी चीज पे अपने आप पे भरोसा रखते हैं, जो ग्रेट प्लेयर्स हैं उसमें मैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ प्लेयर्स के पास कुछ ना कुछ होता है जिसको होल्ड ऑन करके आप कोशिश करते हैं कि इससे भी सहारा ले लें। और मैं मानता हूँ वो फेथ भी हो सकता है आपका, आपकी सोच हो सकती है। तो है तो हम इंसान, वीकनेस है, दिखाते हैं हम बड़े स्ट्रांग हैं, लेकिन अंदर से एक ग्रेटेस्ट प्लेयर्स भी सबसे सिंपल इंसान की तरह होते हैं। और अगर आपको डर नहीं है फेल होने का तो आप कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। तो ग्रेटेस्ट प्लेयर्स भी डरते हैं। तो एक कुछ था? बिल्कुल भी नहीं। तो मैं जब टीम में आया था तो मैं तावीज़ पहनता था। मतलब मुझे बताया गया, मैं छोटा था, आसपास के लोग, रिश्तेदार सब, भाई आपको नजर ना लगे आप तावीज़ ये वो। 2014 का वक्त है, उसके बाद से ना मैंने कोई तावीज़, आप कभी कुछ नहीं देखेंगे, ना मेरे हाथ में धागा या कुछ देखेंगे। क्रिकेट खेलते हुए भी मैं सिर्फ एक ही चीज़ करता था, मेरा दाहिना पैर मैदान में होता था। अब वो इसलिए क्योंकि आप घर में भी जब एंटर करते हो ना तो दाहिने पैर से करते हो, तो हमारे लिए तो रोजी रोटी मैदान ही है। तब वो सुपरस्टिशन कहेंगे या प्रोसेस कहेंगे, वही था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मुझे लगता है अगर आप समान है ना, जो जिम्मेदारी है आपकी है ना, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। आप मेहनत करोगे आपको रिजल्ट मिलेगा, कर्म करोगे आपको मिलेगा, ये बाकी सब चीजों से आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन इरफान भाई अगली बार ट्राई करना, सॉरी, दाहिना पैर के साथ ना दाहिने हाथ से गेंदबाजी करना। वैसे लेफ्ट हैंड से नहीं होती, दाहिने से क्या कर लेंगे। वैसे हम लोग ये बातें कर रहे हैं, ये सिर्फ इंडिया तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। आई एम श्योर आप लोग के फॉरेन, क्योंकि मैंने जो बहुत सारे फॉरेन प्लेयर्स के भी सुने, उनका भी ये चीज रहता है, भले वो नाम कुछ और दे, मतलब हम लोग कह सकते हो सकता है क्योंकि इंडिया में हमारा ट्रेडिशन है। क्योंकि मैं एड स्मिथ उनकी किताब पढ़ रहा था, लक, और उन्होंने कई ऐसे उदाहरण इंग्लैंड के खिलाड़ी के, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी के भी दिए हैं कि वो लोग भी जो बात आप कह रहे हैं कि शायद प्रोसेस का हिस्सा है, एक आध मैच में इत्तेफाक के चलते ये बिलीव करते कि चलो खिसकना नहीं है ड्रेसिंग रूम में, दैट कुड बी सुपरस्टिशन, बट द अदर थिंग जो आप कह रहे हो दैट इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस। एड स्मिथ हमारे मिडिलसेक्स के पार्टनर थे, हमारे टीममेट थे। तो मुझे याद है लॉर्ड्स के मैदान में जब मैं गया वो पहला मैच खेलने, तो मैं कोने में जा रहा था सीट पे बैठने के लिए, तो मुझे किसी ने बोला यार वहां पे ना एड स्मिथ बैठते मतलब वहां से कोई उनको हिलाता नहीं है। मैं कहा चलो ठीक है बैठते, तो मैं कहीं और बैठ जाऊंगा। तो 2004-05 की बात है। इंग्लैंड वर्सेस इंडिया फर्स्ट टेस्ट लाइव नाउ टीवी पर देखिए सिर्फ सोनी स्पोर्ट्स के